पवित्र आत्मा का अभिषेकित की बातें हम जो है लगातार सुनते आ रहे हैं। आज एक और भाग आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। जो बीते हुए समय पे हमने मनन किया है, जो हमारा जीवन में एक प्रकाशमान हो जाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर अभिषेकित करता है। तो इस विषय में हमने कई भाग में हमने सुन चुका है। आज भी दोबारा आपके बीच में लेकर आना जा रहा हूँ, मगर उसके पहले मैं आपको बीते हुए जो संदेश के भाग को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। ज़करिया 4 अध्याय उसका 6 वचन से हमने शुरू किया था। कोई ज़करिया 4:6 फिर उसने मुझसे कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन दे, यहोवा के वचन है, ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा से द्वारा सेनाओं का यहोवा यही कहता है। तो इस संदेश को हमने बीते हुए संदेश में जो 3:9-23 में हमने सुना, हालेलुया। उसके बाद में 2 संदेश जो है प्रशांत के द्वारा हमने संदेश की भी जो 10 तारीख उसके बाद 17 तारीख को बीते हुए हफ्ता भी हमने सुना। आमीन। आज दोबारा जो है वही जो है 3 तारीख दिया हुआ संदेश को दोबारा लेकर आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा जब हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अंदर कई प्रकार का बदलाव देखते हैं। क्योंकि जो है पुराने सारे बातें अट जाती है, नया बन जाता है। कुरिन्थ के अंदर मैंने इस बात को कहा था, पुराने बातें अट गई, सारी बातें नई हो गई। इसमें पुरानी बातें क्या है, नई बातें क्या है, इसके बारे में हम लगातार जो मनन करते आ रहे हैं। पुराने बातें का मतलब ये है हमारा पुराना क्रिया कार्य, हमारा सोच विचार स्वभाव, वो वाली बातें जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है, अभिषेकित हम हो जाते हैं, तो वो पुरानी बातें मिट जाती हैं। कैसे मिट जाती है? जो हमने पहले जो अनजान में किया है, जो हमें नहीं पता है और उसी को हम मान्यता दिया है, वो बातें सब जो है हट जाती है। उसके बाद नया उत्पन्न होता है। जैसा है समझ लीजिए, हम बहुत ही जो ज़्यादा हम क्रोध करने वाले हैं तो हमारा क्रोध खत्म हो जाती है। ईर्ष्या करने वाले होते हैं तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है। और इसी प्रकार जो है कई बातें हैं उसका अंदर है, जो पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, इस प्रकार का तमाम बातें, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार तमाम चीज़ें करने वाली बातें हमारे अंदर से हट जाती है। जो नया उत्पन्न होता, सहन शक्ति, बर्दाश्त करते हैं, सहनते हैं, और जो है हमारी बातें बदल जाती है। इसलिए पुराने बातें बीत गई, सारी बातें नहीं हो गया। वो कहाँ से उत्पन्न होगा? एक मनुष्य का अपना आप नहीं होगा। आज कई लोग सोचते हैं भाई मैं अपना कई जो है आदी हुआ, मैंने किसी को जो है किसी चीज़ में मैं फंसा हूँ, किसी चीज़ में आदी बन गया मैं, और उसमें से मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरे से नहीं हो रहा है। और कई किस्म का जो है बातों भी वहाँ पर होती है। हो सकता है नशे हो सकता कोई भी बातों में एडिक्ट हो, जो हमारे मन उसमें ज़्यादा लगता है, उसमें से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वहाँ पर कहता है हम कई दफ़े प्रयास करते हैं मगर हमसे नहीं हो पाते। मगर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, उस अभिषेक के द्वारा वो सारी बातें हट जाती है, अपना आप हट जाती है। अब सोचिए, एक झूठ बोलने वाला है, बतेरे झूठ, जब मुंह से बोलते हैं झूठ बोलने, वो जब पवित्र आत्मा का टच में आ जाएंगे, उसके सहयोग में आ जाएगा, झूठ बोलने में हम डरेंगे और झूठ बोलना हमारे अंदर से हटेगा। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि मैं परमेश्वर का लोग हूँ और परमेश्वर के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते हैं, और जो है जलन नहीं रखते हैं, और जो है दुष्टता काम नहीं करते हैं। क्योंकि जो वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर को मानने वाला लोग है और ग्रहण किया हुआ लोग है। इसलिए वो काम नहीं करेगा। वो पुराने बातें हट जाती है, नया में प्रवेश हो जाते हैं।
और जब पवित्र आत्मा होती है जब ये काम होता है। दूसरा मैंने इस बात को कहा है, ना बल से ना शक्ति से मगर परमेश्वर के आत्मा को द्वारा सब कुछ होगा। ये यहोवा सेनाओं का यहोवा इन बातों को कहता है। तो परमेश्वर कहता है इस बात को, तुमको जो है पवित्र आत्मा का विषय को जरूर प्राप्त करनी है, क्योंकि तुम अपने बल से अपने शक्ति से कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के अनेक सहयोगी जो आत्मा सहायता करने वाले आत्मा में दिया गया, उसको हम भरपूर इजाजत अपने जीवन में देना है, जब भी जो है प्रकाशमान होकर अपना जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी बातों को कहता है। मैंने बीते हुए संदेश में कई बातों को कहा है, यीशु किस प्रकार के चेहरे कैसे चमके हैं और उनका जीवन के द्वारा कितने लोग जो है और उद्धार को प्राप्त किया है और किस किस प्रकार अद्भुत काम हुई है। और आज उसी संदेश को बीच में और एक बार आपका बीच में लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है, हमारी स्थिति बदल जाती है, लगातार परमेश्वर से प्रेम बढ़ता है। जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं, लगातार हमारा प्रेम बढ़ जाता है ईश्वर के संगति में। हम संसार का इतना मुख्यत्व नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे प्रेम परमेश्वर में होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मुझसे जो है अधिक प्रेम करोगे, स्नेह करोगे, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हूँ। हालेलुया। कैसे अपने माता पिता जो हैं, जो बच्चे हैं आज्ञाकारी रहते हैं, और वो आज्ञाकारी रहने वाले बच्चे और नखरा करने वाला बच्चा, ये दोनों के बीच में माँ बाप का प्रेम को आप देख सकते हैं, जांच सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रेम करने वाला बच्चों को मुख्यत्व देगा। इसी प्रकार परमेश्वर भी इस बात को कहता है, जो मुझसे अधिक स्नेह करेगा तो उन्हें मैं सब कुछ करूंगा। क्योंकि नीति वचन संहिता में और इस बात को लिखा है, और नीति वचन में भी इस बात को लिखा हुआ है। वचन संहिता का अंदर 91 का आप देखोगे, वहां पर कहते हैं, तुमने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। विपत्ति से मैं निकालूंगा, बंदीगरी से तुझे आजाद करूंगा, और मैं तुझे तीर का आई दूंगा, और तू भलेगा फूलेगा और बढ़ोगे। हमें हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन क्यों कहता है? वचन क्या कहता है? तूने मुझसे स्नेह किया। पढ़िए उस वचन, देखिए क्या कहता है। 91 का 14 जी, उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। छुड़ाऊंगा मतलब क्या है? बंधन से, बंदीगरी से, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं छुड़ाऊंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। क्यों कहता है? हमने प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर से हमें प्रेम है, उसके स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, उससे आराधना करते हैं, उसको मुख्यत्व देते हैं। प्रभु तू ही है मेरा जीवन में सब कुछ, क्योंकि तेरे से मैं प्रेम करता हूं, तेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है। मेरा प्राण और आत्मा देह को तुझे सौंपा है। वचन भी इसी बात को कहता है। यीशु ने आपको लहू देकर, अपना जो प्राण देके, अपने बलिदान देके तुझे खरीद लिया। हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और परमेश्वर हमें चुना हुआ। कैसे चुना हुआ? उसका लहू देके, बलिदान देके, अपने जीवन को देके आपको और मुझे खरीद लिया। और क्यों खरीदा? हमसे प्रेम है। ईश्वर हमसे प्रेम करता, हम नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, तूने नहीं, मैंने तुझे चुन लिया। आमीन। देखिए कितनी बड़ी जो है अद्भुत काम है और आश्चर्य काम है। इस बात को देखिए, कैसी सौभाग्य हमने पाया है। परमेश्वर कहता है, तूने नहीं चुना मुझे, मैंने तुझे चुन लिया। आमीन। हम यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसे नहीं है, परमेश्वर के चुने हुए भक्त हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसको वाणी सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है ईश्वर और परमेश्वर का हमारे ऊपर प्रेम है। इसलिए वचन क्या कहता है? उसने मुझसे स्नेह किया है। वो स्नेह करने वाला को मैं छुड़ाने के लिए तत्पर खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। मगर हमको परमेश्वर में प्रेम होना चाहिए। जब ये और वचन एक बात को कहता है, जो भजन संगीता में कहता है, 50-15 में कहता है,
और उसके साथ जो है देखते हैं तो आगे भी एक बात कहता है, भजन संगीता उसको जो 107:6 में भी इस बात कहता है, 2 वचन वहां पर कहता है, प्रेम करने वाला के लिए। पीछे आगे बढ़िए जल्दी से। भजन संहिता 50:15 और संकट के समय पे मुझे देख के पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरे महिमा करेंगे। ये वायदा है ईश्वर की ओर से। जब हम प्रेमी हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो इस प्रकार वायदा देते। क्यों? हमने उससे स्नेह किया है, हमारा प्रेम परमेश्वर के ऊपर है, तो वो वायदा करता है, संकट आ जाता कोई बात नहीं, तू पुकार, मैं वहां पर तुझे छुड़ा दूंगा और निकाल कर लेकर आऊंगा और तू मेरे नाम की महिमा करोगे। आमीन। और भजन संगीता 107 उसको 6 देखिए जरा क्या कहता है। 107:6 जी। जब उन्होंने संकट पे यहोवा का दवाई दी, और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर प्रेमी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अपने लौते पुत्र को धरती में भेजा। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए। इसे वचन क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार उसके 30 अध्याय में क्या कहता है? जगत में ऐसी प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया। जो भी उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो आनंद जीवन पाएगा। किसका? जो प्रेम करता है, विश्वास करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर से स्नेह करें। उसके स्नेह करने का मतलब क्या है? पहले स्थान दें उसको, हर एक बातों में पहले स्थान दें। जब पहले स्थान देते हैं तो उसके नाम महिमा देते हैं, आदर करते हैं। भजन संगीता में इस प्रकार लिखा 50:23 के अंदर क्या लिखा? पढ़िए जरा। जो धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं, वह मेरी महिमा करता है। वो किसको महिमा देता है? परमेश्वर के महिमा। और जो अपना मार्ग सीधा बना कर रखता है, उसको मैं उद्धार दिखाऊंगा। इसका मतलब जो है, आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है हर समय, यही पहले स्थान है और कुछ नहीं है। परमेश्वर आपसे धन और दौलत का सोना चांदी वो नहीं मांग रहा, वो देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर की पूरी वचन आप बाइबल पढ़ोगे, वो कह रहा आशीष दूंगा मैं, आई गोइंग टू ब्लेस अबंडेंटली। ये भी नहीं है, अपरंपार आशीष दूंगा। वचन इस बात को खुलासा करता है। क्या कहता है? आसमान का जरिया को खोल कर मैं अपरंपार आशीष दूंगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, इस प्रॉमिसेस। वो अपना जो है वो दे रहा है, परमेश्वर वायदा कर रहा है, मैं आशीष दूंगा और मेरे लोग आशीषित रहेगा। मगर कब? आप और मैं उसको पहले स्थान दें, मुख्यत्व दें। मुख्यत्व का मतलब क्या है? हर एक बातों में धन्यवाद। जब आप पानी भी पी रहे हैं, गॉड थैंक यू, ये है मुख्यत्व। जो खाते हैं, प्रभु तुमने मुझे भोजन दिया है तो आशीषित करके दे, मैं काम पे हूं और आपके नाम की महिमा दो। दैट्स ऑल। कोई काम बना, तुरंत परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु मेरे काम को जो तूने बना के दिया है, मेरे विजय दिया है, मेरे सक्सेस किया है, मेरे मनोरथ को पूरा किया, मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूं। दैट्स ऑल। वो प्रेम को दिखाता है। धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर के नाम की महिमा देता है। हमारे अंदर क्या हो जाते हैं? कुछ बातें गड़बड़ का हो जाते हैं। शैतान कहता है, अरे यार तुमने कमाया, तुमने मेहनत की, तुमने वो की, तो क्या करना है यार? पानी तो पीना है, खाना तो खाना है। वचन क्या कहता पता? तेरे जो है रोटी और पानी सब मैं आशीषित करता रखा हूं। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर ये वायदा था, तो जहां कदम रखोगे वो तुझे दूंगा। ये इब्राहिम के साथ था, क्योंकि इब्राहिम ने प्रेम किया, ईश्वर को प्रेम किया और मुख्यत्व दिया। उसने जो कहा उसको माना, जिस जगह चलने का बोला उस जगह चला हो, और जो कहा वो किया। आज कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। आप सोचोगे ये कौन सी बड़ी का बात है? तो नहीं है, मगर परमेश्वर ने उसे परीक्षा करके देखा है।
अपने 100 साल के बाद एक लौता पुत्र दिया है, उस पुत्र को जो है उसने जो है चाचा है तू मेरे को बलिदान दे दे, वो बलि चढ़ा। वो अपने बीवी से नहीं बोला अरे तेरे इतने साल के बाद ये एक लौता पुत्र मिला और उसको भी अभी मैं जाकर बलि दे रहा हूं, नहीं, वो आज्ञाकारी रहा। किसका? परमेश्वर का। मुझे तो पहले दिया। इसहाक को ले जा रहा है मरिया के पहाड़ के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर ले जा रहा है, बेटा चल रहा है, लखड़ है, आग है, सब कुछ है, मगर भेड़ चढ़ाने के लिए भेड़ नहीं। पुत्र पूछता है पिता से, पिता हमारे पास लकड़ है, आग है, सब कुछ है, मगर चढ़ाने के लिए भेड़ ही नहीं है। तो क्या कहता है? परमेश्वर देख लेगा, ये गोवा हीरे, वो देख लेगा। फिर भी वो वहां पर पहुंचाया और बलिदान चढ़ाया। जब उसने तलवार लिया है तो उसने आवाज दिया, ए इब्राहिम रुक दो, बच्चों के ऊपर तुम हाथ नहीं डालो। तुरंत परमेश्वर उधर से आवाज दिया और उसके बाद वहां पर दिखा रहा है एक भेड़ जो है वो कांटे का अंदर फंसा हुआ था झाड़ी के ऊपर, कह रहा उससे लाओ और बलिदान। ये है मुख्य, मगर आज ऐसा नहीं कह रहा है तेरे बेटा को दे दो, बलि चढ़ा दो, नहीं। यीशु कहता तुम मुझसे स्नेह करो और विश्वास के साथ चलो और मुझे तो दो, मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यही मानता, हर कुछ नहीं है। वो कहता मैं आशीष दूंगा। यीशु इस धरती पर आया है, उसने कुछ किसी से कुछ नहीं लिया मगर दिया है। अंधे को हाके दिया है, बैरों को जो है सुनने के लिए करा, गूंगा बोला है, कोड़ी चंगा हुआ है, मरे हुए को जिलाया उसने। आमीन। वो परमेश्वर है, आप और मैं आराधना करने वाला। मगर वो यीशु क्या कहता है? मैं जा रहा हूं तेरे लिए, मैं पवित्र आत्मा दूंगा, उस पवित्र आत्मा का सहयोगी में चले। वो आत्मा कौन सा है? हमें मदद करने वाला आत्मा, हमें सहयोग करने वाला आत्मा, हमारे जो संकट में, परेशानी में हमारे जो है जैसे गुजर रहा है तो वहां सहयोग देता है, वहां हिफाजत करता है। जब गलत चलते हैं तो वहां तुरंत बोलता है ये मार्ग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बदल दे, नहीं जाना, नहीं करना। यह हमें सावधान करता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा हमें जरूरत है। उस आत्मा को हमने प्राप्त करनी है और उस अभिषेक को प्राप्त करनी है, उसका आज्ञा को मानना है। वो आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहने के लिए। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? आप जो वचन संहिता 91 में मैंने कहा 14 में, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए छुड़ाऊंगा। क्या छुड़ाऊंगा? क्यों छुड़ाऊंगा? क्या है हमें? कौन सा बंदीगिरी है? कौन सा बंदीगिरी है हमारे? इस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में बितेरे बंदीगिरी है हमें बंद करने के लिए, हमें ब्लॉक करने के लिए, हमारा जो है कारोबार को बंद करने के लिए, हमारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए बंदगिरी, नौकरी की बंदगिरी, बिजनेस की बंदगिरी, हर चीजों का अंदर बंदगिरी शैतान काम करता है। इसलिए कहता तुमने मुझसे स्नेह किया इसलिए उस बंदगिरी से मैं आजाद करूंगा। जो परमेश्वर का जो है लोग होते हैं, जो परमेश्वर से विश्वास करते हैं और परमेश्वर में बना रहता है तो उनके ये सहयोग जरूर मिलेगा। हालेलुया। पढ़िए उसको वचन। उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान और मैं उससे छुड़ा के उच्च स्थान में सुरक्षित रखूंगा, सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जान लिया। पीछे बढ़िए जी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमें नीचे होने नहीं देता, ना गिराता है। जब घिरे हुए को उठाता है और उसको उठाने के बाद कहाँ रखता है? उच्च स्थान। उच्च स्थान का मतलब समझ रहे हो? ब्लस, आशीष है। इसलिए परमेश्वर का वचन उसमें वचन संहिता में कहता है कूड़े और धूल मट्टी में पड़े हुए को उठा के वो राजाओं का गद्दी में बैठाता है। मैं इसलिए मैंने शुरुआत में मैंने कहा है
जब गीत गाते समय सदा मैं स्तुति करूंगा। वही दाऊद जो है भेड़ चराने वाला, जंगल में रहने वाला को पकड़कर जो है परमेश्वर ने उठाकर ऊंची जगह इस्राएल का राज्य बनाकर बैठा दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर का सिद्धा कर रहे हैं हम, मगर हमारा प्रेम उसको ऊपर हो, हमारा स्नेह उसको ऊपर हो, ताकि जो है कोई भी बंदीगिरी हमें बंद नहीं कर सकता अगर हम सही चले। क्योंकि वहां पर वचन कहता है सीधी मार्ग में चलने वाला को सीधी मार्ग में चलना है, इधर उधर का नहीं। सीधी मार्ग क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर यीशु ने कहा है मैं मार्ग और सत्य जीवन, और उस वचन का आधार पर हम अपने मार्ग को सही रखें, बुराई से हटें, भला कार्य में जुड़ें, और परमेश्वर जो इच्छा करता है उस इच्छा के मुताबिक चले। हमने गाना गाया है तेरी इच्छा पूरी हो जाए, है ना। मैं मट्टी हूं प्रभु तू मुझे बना, है ना। तो जो है इस बात को समझना है परमेश्वर की इच्छा क्या है। पवित्र जन उसके नाम की महिमा स्तुति करें, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करें, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। संकट जरूर आता है, संघर्ष जरूर होता है, बंधन जरूर होता है, ये बात नहीं है। चाहे भक्तजन हो अभक्त हो, इस संसार के अंदर हम जीवित हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होता, मगर रक्षा करने वाला परमेश्वर हमारा महान है। वो तत्पर खड़ा है, वो कहता है तुम मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं छुड़ाऊंगा, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हाथ तुझे मैं उच्च स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।